Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting exercise 2.5. In 2.5 we will discuss a new method of division which is called synthetic division. In synthetic division, this polynomial is given and we will divide this polynomial on this one. And with the help of this synthetic division, we will find the quotient and remainder. Quotient क्या होता है? ये जो ऊपर यहाँ पे वैल्यू होती है ये quotient होता है और नीचे जो बचता है डिवाइड होने के बाद अगर कंप्लीटली एक पॉलिनोमियल दूसरे पे डिवाइड नहीं होता तो नीचे जो कुछ बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो हमें ये रिमाइंडर फाइंड करना है और ये क्वोशंट। ये वैल्यू गिवन है जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो ये है और ये वाली x+3 हम यहाँ लिखते हैं। तो हमें ये क्वोशंट फाइंड करना है और ये रिमाइंडर फाइंड करना है। क्वोशंट को हम Q(x) कहते हैं और रिमाइंडर को R(x) कहते हैं। अब हम इसे किस तरह डिवाइड करेंगे? पहले तो आप यहाँ पे देखें x+3, इसको आप इस तरह कंपेयर करोगे x माइनस r के साथ। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी हमें अगर आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ x माइनस इंटू -3, देखिए माइनस एंड माइनस प्लस x माइनस r, यानी यहाँ पे r जो हमारे पास आता है, आपकी बुक में यहाँ पे a भी लिखा हुआ है, यानी आप यहाँ पे a भी लिख सकते हैं। r हमारे पास क्या है, अगर कंपेयर करें तो r इज इक्वल टू -3। अब हम इस पॉलिनोमियल के ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसको यहाँ पे लिखेंगे 3, 2, -1 एंड -1। एक सीधी लाइन लगाएं, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। इस -3 को यहाँ पे लिखें, ये 3 इसी तरह नीचे उतार लें। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -9, -9 प्लस 2 -7। अब -3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 3 21। 21 में से 1 माइनस तो 20। 20 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -60। -60 -1 -61। ये जो लास्ट में बचता है ये असल में रिमाइंडर है। और ये जो 3 -7 और 20 है ये कोफिशिएंट ऑफ द क्वोशंट पॉलिनोमियल Q(x) है। यानी अब आप लिख सकते हैं क्वोशंट Q(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अब आप इसके साथ वेरिएबल लिखेंगे। हमारे पास जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था उसमें पावर 3 थी, आप एक पावर कम लिखेंगे, यहाँ पे 3 तो इसके साथ क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे 3x² -7, अब एक पावर कम यानी x प्लस 20 और इसके साथ वेरिएबल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x पावर 0 तो नहीं लिखेंगे। ये हमने क्वोशंट फाइंड कर लिया। दूसरा हमारे पास है रिमाइंडर और रिमाइंडर अभी हमने फाइंड किया कि वो -61 है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 2 में ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अगर हम इसको कंपेयर करें x -3 को x -r के साथ तो r इज इक्वल टू 3। इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे 2 -7 12 एंड -27।
ये दो लाइनें लगाएं, यहाँ पे 3 लिखें, ये वाला, इस 2 को इसी तरह नीचे उतारें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, -7 + 6 -1, 3 -1, 3 1s are 3, -3, 12 - 3, 9, 9 3s are 27, -27 + 27, 0. This is a remainder. So here remainder is 0. Quotient Q of x is, यहाँ पे 3 है, हम एक पावर कम लिखेंगे, 2x स्क्वायर -1x, 1 हम नहीं लिखते, +9. ये हमारे पास रिमाइंडर और कोशंट इस पोलिनोमियल का आ जाता है जब हम इस पोलिनोमियल को इस पे डिवाइड करते हैं। पार्ट 3, पोलिनोमियल इज गिवन, ये p ऑफ x है और x + 2 पे डिवाइड करना है। अब अगर यहाँ पे देखें तो 4 के बाद 3 आना चाहिए, जो मिसिंग है। असल में ये मिसिंग इसलिए है कि यहाँ पे x पावर 3 जो है वो 0 है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, कंप्लीट पोलिनोमियल इस तरह होगा, 2x पावर 4 प्लस 0x पावर 3, 4 के बाद 3 लिखेंगे, -3x स्क्वायर प्लस 5x और -7। x + 2 को हम लिख सकते हैं x - इंटू -2 x - r, r इज इक्वल टू -2। अब हम इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, 2 0 -3 5 -7। इस -2 को यहाँ पे लिखें, इस 2 को नीचे उतार लें, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4, 0 -4 से -4 आएगा जब हम इसको ऐड करते हैं, -2 और -4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 2s are 8, माइनस प्लस, 8 में से 3 माइनस होंगे तो 5, -2 × 5 -10, -10 + 5 -5, -2 × -5 +10, 10 - 7 3, so the remainder is 3, is 3. Quotient is Q of x. देखें यहाँ पे पावर 4 था, अब हम एक कम लिखेंगे, 2x पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस 5x -5. This is our quotient. Question 2. Use synthetic division to find the value of k. Here k is unknown, we will find the value of k. If -2 is a zero of the polynomial of x cube plus 4x square plus kx plus 8, -2 0 of the polynomial है, यानी जब हम -2 को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो उससे क्या आएगा, 0 आएगा, और जब इससे 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये -2 इसका रूट है, और x + 2 इसके साथ अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, x + 2 इसका फैक्टर है, और जब ये x + 2 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि इससे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, क्योंकि x + 2 इस पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि -2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका मतलब है कि -2 को इसमें पुट करने से 0 आएगा।
अगर हमें इस k की वैल्यू फाइंड हो तो -2 इसका रूट है, यानी 0 आएगा इससे। और जब -2 इसका रूट होता है तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक x + 2 इसका फैक्टर होगा, यानी अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखें, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब हम पहले इस k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर उसी तरह लिखेंगे इसके कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, x का कोफिशिएंट k है और 8। इस पॉलिनोमियल को इस -2 पे डिवाइड कर दें, 1 को नीचे लेकर आते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो -2, 4 - 2 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4। k और -4 आपस में ऐड होंगे तो इसी तरह लिखेंगे क्योंकि k का हमें पता नहीं है। अब -2 को जब k -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2k माइनस एंड माइनस प्लस 4 2 8। अब हम इसे ऐड करते हैं तो -2k और 8 + 8 16। ये हमारे पास रिमाइंडर है। और जब ये पॉलिनोमियल x + 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है, यानी x + 2 इसका फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी -2k + 16, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये 0 है। -2k = -16, k = -16 by -2, k = 2 1 are 2, 2 8 are 16, minus cancel, k = 8. So if we put the value of k 8, then by putting -2 the remainder is 0 and x + 2 is the factor of this polynomial. So this is our question. In question 3, using synthetic division to find the value of p and q are missing. If x + 1 and x - 2 are the factors of this polynomial, if x + 1 and x - 2 are the factors of this polynomial, this means that x + 1 and x - 2 will completely divide this polynomial and the remainder will be 0. So with the help of this data we will find these unknown p and q. Here we compare x + 1 minus into -1, because minus and minus plus is equal to x minus r and x minus r. Now compare r is equal to -1 and r is equal to 2. Here we will write the coefficient. The coefficient of x cube is 1, the coefficient of x square is p, the coefficient of x is q and 6. This is the coefficient of x power 0, but x power 0 is 1, so we do not write here x power 0, but in real this is x power 0, so the coefficient of x power 0 is 6, but we do not need to write here this x power 0. फर्स्ट हम इसे -1 पे डिवाइड करेंगे, इस 1 को नीचे ले आएंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, p और -1 आपस में ऐड होंगे, -1 को p - 1 से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा -p
और -1 और मल्टीप्लाई -1 +1। इसको अब ऐड करेंगे तो आएगा -p + q और +1। अब -1 को -p + q + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा p - q and -1. This last one is our remainder. P minus Q, 6 minus 1 plus 5. This is our remainder. But x plus 1 is exactly divide this polynomial, then remainder must be 0. So, this value must be 0. This is our equation 1. Now, we will divide this value on 2. Take down this one as it is. 2 multiply 1, 2. p minus 1 को ऐड करें 2 के साथ तो आ जाएगा p plus 1, क्योंकि 2 minus 1 से plus 1 आएगा। अब हम p को p plus 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2p plus 2। ये लास्ट वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो इसका रिमाइंडर होगा -p plus 2p, p plus q plus 1 plus 2 plus 3. If x minus 2 is the factor of this polynomial, then this next remainder is also equal to 0. Now, we have two equations, one is this one and the other is this. We will add these two equations and we will find the value of p and q. वो दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। -q और +q आपस में कैंसिल, p और p 2p, +5 and +3 +8 is equal to 0, 2p is equal to -8 and p is equal to -8/2. p हमारे पास आ जाएगा -4. Put p is equal to -4 in equation 1 or to anyone. So, p is -4 minus q plus 5 is equal to 0, minus 4 plus 5, 1 minus q plus 1 is equal to 0, minus q is equal to -1 जब 1 उस साइड पे चला जाता है, minus and minus cancel, q is equal to 1. So, the value of p is -4 and the value of q is 1. So, we have find both the values p and. In question 4, if x plus 1 and x minus 2 are the factors of this polynomial, then using synthetic division find the values of a and b. This is same question as we done question 3. First we write this x plus 1 x minus into -1 x minus r and this is x minus r. So, the value of r is -1 and here the value of r is 2. इसके कोफिशिएंट हम लिख लेंगे 1, a, b और 2. पहले -1 लिखें, 1 को इसी तरह नीचे उतारें, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, a और -1 ऐड होंगे तो a -1, -1 को a -1 से मल्टीप्लाई करें तो -a माइनस और माइनस +1 मल्टीप्लाई 1. अब हम इसको ऐड करेंगे तो इससे आएगा -a + b + 1. अब -1 को जब इस -a + b + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a - b - 1. इसको अब हम ऐड कर लेते हैं, a - b 2 - 1 + 1.
As we know that x plus 1 is the factor of this polynomial, so x plus 1 exactly divide this polynomial, so the remainder a minus b plus 1 is 0. This is our equation 1. Now we write here 2. इस 1 को नीचे उतार लेते हैं, 2 1s are 2, यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1. 2 को जब a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस 2. 2a में से a माइनस तो a, b प्लस b प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3. This is also remainder. A plus b plus c is the remainder, and when x minus 2 exactly divided this polynomial, so the remainder is 0. So this is our next equation. With the help of these two equations, we can find the value of a and b. I wrote these two equations. Now we will add 1 and 2. Minus b and plus b cancel, 2a, a and a, 2a, 1 plus 3, 4 is equal to 0, 2a, 4 को उस साइड पे ले आए तो माइनस 4, a is equal to minus 4 by 2, a is equal to minus 2. a find हो गया. Put a is equal to minus 2 in equation 1 or 2. This is your choice. A minus 2 minus b plus 1 is equal to 0, minus b minus 2 plus 1 minus 1 is equal to 0, minus b is equal to 1 जब 1 उस साइड पे जाएगा, और b is equal to माइनस को भी उस साइड पे ले आए तो b is equal to minus 1. Hence the value of a is minus 2 and the value of b is minus 1. This is our question. 5 is, if r is equal to 3 is one root of this equation, find the other roots. This is cubic equation. It means that this equation has 3 roots. One is given. We have to find through 2 others. First we write this equation in full form. Here is x cube. Here square is missing, so we will write 0x square minus 7x minus 6 is equal to 0. Write the coefficients 1, 0, minus 7 and minus 6. Write 3 here, this 3 here. Take down this 1 as it is. 3 multiply 1, 3. 0 plus 3, 3. 3 3s are 9. 9 minus 7, 2. 2 3s are 6. Minus 6 plus 6, 0. Remainder is 0. Because this value exactly divide this. Now we will write the quotient. If the power is cube, so the power of this quotient is less than this power. It will be 2. 1x power 2. There is no need to write 1. Plus 3x plus 2. And we will make it equation because this is also equation. So write 0. No factorize. When we multiply, the result is 2. When we add, the result is 3. X square plus 2x plus x plus 2 is equal to 0. Take common from these two terms. X is common. X plus 2. Take common from these two terms. There is no term. So 1 is, there is no common except 1. So we will take 1 as a common. X plus 2 is equal to 0. X plus 2 and x plus 2 is common. So inside x plus 1
is equal to 0. The product of these two is 0 either x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2 when 2 goes on left hand side. On right hand side the sign will be changed, plus 2 become minus 2, or x plus 1 is equal to 0, so x is equal to minus 1. So the other roots of this cubic equation is minus 2 and minus 1, and 1 is 3. Hence, other roots are minus 2 and minus 1. In question 6, minus 1 and 2 are the roots of this equation. This is quadratic equation. When the power is 4, this is called quadratic. When power is only 3, this is called cubic. When the power is 2, it is called quadratic. When power is 1, it is called linear. If power is 5, then it is called quantic. So this is quadratic equation. Two roots are given. For 4, it is degree 4 equation, so the roots will be also 4. Two roots are given, we have to find other two roots. First write the coefficient 1 minus 5, 3, 7 minus 2. यहाँ माइनस 1 लिखें, इस 1 को नीचे उतारें इस तरह, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, माइनस 1 माइनस 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो 6, 6 प्लस 3 9, माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9, 7 माइनस 9 minus 2, minus 1 multiply minus 2 plus 2, the remainder is 0, minus 2 plus 2 because minus 1 is the factor of this equation. Now write here 2, वन को इसी तरह लिखें, 2 1 are 2, minus 4 minus 6 and 2 minus 4, 2 minus 4 minus 8, 9 minus 8 1, 2 multiply 1 2, again minus 2 plus 2 0, remainder is 0. Now we will write this coefficients again in form of equation. Here the power was 4. We divide this polynomial 2 times. So here the power will be 3 and now the power is 2. 1x square minus 4x plus 1 is equal to 0. Now we will use quadratic formula to solve this equation, because this equation cannot be solved by factorization method. Here a is 1, b is minus 4 and c is 1. Quadratic formula is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. X is equal to minus the value of b is minus 4 plus minus 4 square minus 4, a is 1, c is also 1 divided by 2, a is 1. X is equal to minus and minus plus 4 plus minus 4 square 16 minus 4 ones are 4 divided by 2 ones are 2. X is equal to 4 plus minus 16 minus 4 12 under the root divided by 2.
4 प्लस माइनस 12 को फैक्टराइज करके लिखें तो 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और यहाँ पे अंडर द रूट 3 बाई 2। इन दो टर्म में से 2 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 कैंसल। x is equal to 2 plus minus under the root 3. So there are two values. One is x is equal to 2 plus under the root 3 and the other is 2 minus under the root 3. These two are other two roots of the given equation. Here our exercise ends. Thank you very much.